होगा कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम थर्ड पार्टी को देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके गाइज, तो गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डिवाइन प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है। कई थर्ड पार्टीज फैमिली में होती हैं, फ्रेंड्स में होती हैं, जानकार होती हैं, तो आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा स्वीट बनती है। मैं आपको पहले ही बता दूं, वो अपनी मंशाएं, अपनी इच्छा आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने आने ही नहीं देती कि वो कितना, मतलब वो उनकी हिडन क्या है सोच आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिडन फीलिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी एक्चुअल में आपके बारे में क्या सोचती है। बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स, द स्टार, the tower, the fool and the wheel of fortune. ओके, वैसे तो फूल डिनोट करता है एक नई शुरुआत को, बट मैं आपको यहाँ पे साफ साफ कह दूँ कि थर्ड पार्टी आपको फूल समझती है, आपको बेवकूफ़ समझती है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपकी लव लाइफ में टावर मूवमेंट्स लाने के लिए बार बार मैनिफेस्ट करती है गाइस। थर्ड पार्टी के ये हैं असली इरादे। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके और आपके पार्टनर का जो सर्कल है वो हमेशा बस घूमता ही रहे, कभी भी एक जगह आके सेटल ना हो। आपकी लव लाइफ को थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसके नीचे आए जजमेंट का कार्ड, ठीक है, जो कि ये डिनोट करता है कि थर्ड पार्टी अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होगी। ये पहले ही एक कार्ड से मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ ही जजमेंट होगा। बट हमारा आज का जो रीडिंग का मेन जो हाईलाइट टॉपिक है वो यही है कि थर्ड पार्टी इन अंदर से आपके बारे में क्या सोचती है। व्हाट इज द हिडन फीलिंग्स ऑफ थर्ड पार्टी टुवर्ड्स यू। सो गाइज, मैं बताऊं कि आपके और आपके पार्टनर की लव लाइफ को ख़त्म करने में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप और आपके पार्टनर कभी भी एक ना हो। इसके लिए मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, और ज़्यादातर क्या यहाँ पे एनर्जी आई है कि थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई नेगेटिव स्पेल का सहारा लिया है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव स्पेल का सहारा लिया थर्ड पार्टी ने। यहाँ पे वाटर मैनिफेस्टेशन करा है, कोई ना कोई ऐसा कहते हैं ना, एक कोई मंत्र पढ़ के या कोई मैनिफेस्ट करके होते हैं ना, जैसे ऐसा कुछ जल जो लोग तैयार करवाते हैं, हर धर्म में ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर मैनिफेस्ट करवाती हैं। तो वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, कि थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई ऐसा वाटर मैनिफेस्ट करके, कोई नंबर चैंट्स करके, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक को चैंट करके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा किया है। हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके और आपके पर्सन का जो कार्मिक सर्कल है ना, वो मतलब दोबारा से रीस्टार्ट ना हो, उसकी कोई न्यू बिगिनिंग ना हो। आपके जो प्यार की एक नई शुरुआत, अगर कई बार आपके पार्टनर आपसे कहते होंगे, बीच में ऑन ऑफ करते होंगे कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ या वापस से एक होना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपका पार्टनर आपके साथ वापस से एक न्यू स्टार्ट करे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी मैंने इसे स्प्रेड लिया है, तो डेविल और किंग ऑफ वैंड्स, मतलब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोई ना कोई मैजिक का, ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है। कोई ना कोई ऐसा कलमा पढ़ के कुछ भी आपके पार्टनर पे करती हैं जिससे कि आपके पार्टनर हमेशा आपको इग्नोर करें। ठीक है, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी कि आपकी लव लाइफ को लेके, आपके और आपके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी क्या सोचती है। डिवाइन प्लीज़ बताइए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पर्सन के प्यार को ख़त्म करने के लिए ना किसी की हेल्प ली है। कोई एक जो सिद्ध बंदे होते हैं ना, कोई बड़े, जैसे ओझा, तांत्रिक, पंडित या कोई गुरु, इस टाइप से इसने रो रो के ना किसी से
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करवाई है या इसने सीखी है या कुछ ना कुछ ऐसे उनके थ्रू कुछ करा है, और अभी भी ये ऐसे ही सोचती है कि वापस से उनके पास जाके कोई ना कोई ऐसा करके ये आपकी लव लाइफ को ख़त्म करें। खास करके यहाँ पे मैरिड लाइफ वाले अगर जो टूटे हुए हैं, ये देखिए वापस से किंग ऑफ वैंड्स है, मैंने आपको पहले भी शो करा था, लवर्स को किया किंग ऑफ वैंड्स से। ये चाहती है कि आपकी लव लाइफ आगे ना बढ़े और आपके पर्सन आपको हमेशा इग्नोर करें और आप इस लिजर्ट की तरह हमेशा अपने पर्सन को बस एक टक लगाए देखते रहें। आप वेट ही करती रहें और वेट करते करते तड़प तड़प के आप बस ऐसे ही तड़पती रहें, लेकिन आपका पर्सन हमेशा उनको पकड़ के बैठे। ये सोचती है थर्ड पार्टी आपके और आपके प्यार के बारे में। और यहाँ पे मैं ज़्यादातर मैरिड लाइफ में भी इशू देख रही हूँ। लव लाइफ तो आया है, मैरिड लाइफ भी आया, हो सकता है आपके बच्चे भी हैं। तो मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी ने किसी की हेल्प से आपका घर उजाड़ने की कोशिश करी है और अब भी वो यही सोचती है कि आगे भी इसको वो कंटिन्यू रखा जाए। किस तरह की उसने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करा है या कर रही है, किस तरह की चीज़ें वो सोच रही है थर्ड पार्टी, डिवाइन प्लीज़ बताइए। उसने अपने साथ आपके पार्टनर की एक न्यू स्टार्ट की मैनिफेस्ट करी है। वो चाहती है कि जो आपके पार्टनर है, जैसे यहाँ देखिए ये गॉड ने हाथ में ये वैंड्स पकड़ा है, ये रिश्तों का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कार्ड होता है। तो थर्ड पार्टी चाहती है कि जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी को इस कदर तक पकड़े रहें, छोड़े ना। ठीक है, ये वो मैनिफेस्ट करती है आपके साथ। तो अलग करने का वो मैनिफेस्ट कर ही रही है करंट में, बट आपके पर्सन उसको कभी ना छोड़ें, ये वो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रही है। और क्या मैनिफेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी करंट में, प्लीज डिवाइन बताइए। ये देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट यहाँ पे इतनी इविल थर्ड पार्टी भी आई है कि वो, अब मैं आपको कैसे कहूँ कि मेरे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं, प्लीज़ इसे स्ट्रांगली लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार मेरे व्यूअर्स बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि दीदी हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैम हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, कई बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ अपने व्यूअर्स को लेके, बिकॉज आई एम वेरी कनेक्टेड टू यू गाइज। सो यहाँ पे मैं कहूँगी, क्योंकि ये चैनलाइज हुआ है और किसी के लिए तो देखो ये आया है आपको वार्निंग देने के लिए कि इन केस अगर आपको कुछ खुदा ना खास्ता हो भी जाए, आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर आपको कुछ हो भी जाए तो थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हद तक वो मैनिफेस्ट कर रही है कि आप खत्म भी हो जाएं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कितना ईविल है, कितना नेगेटिव है। और यहाँ से फिर मैं बता दूं कि 10 ऑफ सोर्ड्स स्टार को क्लैरिफाई किया है, तो पक्का पक्का एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया आपको ख़त्म करने के लिए, आपकी लव लाइफ को ख़त्म करने के लिए, आपका कोई न्यू स्टार्ट ना हो उसको ख़त्म करने के लिए, कि आप पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएं, इस तरीके से जिंदा लाश बन के पड़ जाएं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी को सिर्फ आपके पर्सन तो आपसे छीनने ही छीनने हैं, और उसके अलावा ना वो आपको कहीं ग्रो करता हुआ ही नहीं देख पा रही, इतनी जेलेसी है उसके अंदर। और ये मैं बताऊं, व्हील ऑफ फॉर्चून के आने से मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये आपके पिछले जन्मा का कोई कर्मा है। आपने पिछले जन्म में इस थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ तो ऐसा नुकसान करा है, क्योंकि यहाँ भी रिकार्नेशन की एनर्जी आ रही है कि ये पूर्व जन्म, जैसे कहते हैं ना, पिछले जन्म में आपने इसका कुछ ना कुछ तो कर्मा किया था जो इस जन्म में ये इतना इविल आपके लिए सोचती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने थर्ड पार्टी को कभी गाली गलौज करी हो या थर्ड पार्टी से कभी नफरत करी हो। कई बार फैमिली में हमारी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और भी कोई रिलेटिव्स थर्ड पार्टी निकल आते हैं, बट ये तो नहीं कि हमने उनके साथ कुछ गलत करा होता है, बट हमारा प्यार वो ऑटोमेटिकली बर्दाश्त नहीं कर पाते कई लोग कि यार ये हमारा जो बेटा है या हमारी जो बेटी है अपने स्पाउस के लिए कितना पागल हो चुका है। ये अंदर से क्यों आता है आपको पता है? ये हमारे पुराने जन्मों के कर्म होते हैं कि हमें कैसा स्पाउस मिलना है, हमें कैसा ससुराल मिलना है, हमें कैसा लड़का मिलना है, कैसी लड़की मिलनी। तो यहाँ पे इस हद तक ये ईविल और जेलस है आप लोगों से कि सिर्फ प्यार तो छीनना ही चाहती है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों पे ब्लैक मैजिक इफेक्ट है तो आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे होंगे, आप लोग बीमार रहते होंगे, थके थके रहते होंगे, कुछ करने का मन नहीं करता होगा, एकदम जिंदा लाश की तरह पड़े हुए हैं। कब आएगा, कब मेरा हाथ थामेगा, कब वो आएगी, कब मेरा हाथ थामेगी, बस इसी उसमें लगे हुए हैं। और थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती गाइस। थर्ड पार्टी करंट में भी बहुत तगड़ा कोई ब्लैक मैजिक करने का सोच रही है, बार बार यही आ रहा है, या मैनिफेस्टेशन या ब्लैक मैजिक। किस चीज़ में वो टावर मूवमेंट सोच रही है गाइस, सॉरी डिवाइन, किस चीज़ में थर्ड पार्टी टावर मूवमेंट सोच रही है? ये देखिए, आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह करने के लिए वो टावर मूवमेंट चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं, आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम रखते हैं, सॉरी
मैंने हैंडल बोल दिया। आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं और आप एक ना कहते हैं एक महफिल की जान हो जाते हैं। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप बहुत, आपको कपड़े पहनने का बहुत शौक है, आप वेल्थ भी आपकी अच्छी खासी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपके पर्सन आपके पीछे तोते की तरह घूमते थे आगे पीछे। आपके पर्सन आपकी हर बात मानते थे, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते। तो इस चीज़ में हो सकता है करंट में भी आप जो आपके पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं उनके मन में, देखो आपके लिए प्यार तो अभी भी जाग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तारीफ आपकी करते होंगे, आपको एडमायर करते होंगे। तो इस चीज़ को ना थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो इसमें टावर मोमेंट लाने की सोच रही है। और किस चीज़ में वो टावर मोमेंट लाना चाहती है थर्ड पार्टी, ये देखिए ग्रोथ में दोनों वैंड्स के कार्ड आए हैं। तो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती है आपकी थर्ड पार्टी की या आपके पर्सन की राशि। देखिए यहाँ पे साफ साफ आया कि ग्रोथ नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आपका पर्सन आपके साथ करे। फोन पे भी आप लोगों को वो बात करता हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये सब उसकी हिडन फीलिंग्स हैं, वो मुंह पे कैसी है हमें नहीं पता। और यहाँ पे मदर इन लॉ का भी इशू आया कि हो सकता है आपके पर्सन उनके औलाद हों, ठीक है, सन या डॉटर। तो यहाँ पे वो यही लेडी चाहती हैं, फीमेल यही चाहती हैं आपकी थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन आपको छोड़ के हमेशा उन्हीं को ही पकड़े रखें और उन्हीं को ही अपनी दुनिया समझें। ठीक है, किस चीज़ की नई शुरुआत वो नहीं चाहती, ये देखिए। ठीक है, जो पास्ट में आपके पर्सन आपका दिल तोड़ के चले गए और आप हमेशा पास्ट में खोए रहते हैं, पास्ट की यादों में खोए रहते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ की वो नई शुरुआत नहीं चाहती। आपके पास्ट की वो नई शुरुआत नहीं चाहती। वो चाहती है जैसा दिल टूट गया, जैसे इसको छोड़ दिया, बस ये एंड ऑफ द स्टोरी, यही ख़त्म है और आगे बस मेरे लिए बढ़े। अपने आपके लिए आपके पार्टनर कोई भी नई शुरुआत ना करें। पास्ट की चीज़ों में आप बस खोए रहें और खोते खोते अपने आप को ख़त्म कर दें। और किस चीज़ में वो नया स्टार्ट नहीं चाहती, ये देखिए। वो ये नहीं चाहती कि इस बर्डन से आप कभी भी निकल के कोई न्यू स्टार्ट करें। वो चाहती है आप हमेशा बस ऐसे ही तड़पे और इसी बर्डन में अपनी ज़िंदगी गुजार दें कि उसकी जीत होगी और आपकी हार होगी। ये वो सोचती है, आपको बर्डन देना चाहती है, आपको हर तरीके का बर्डन देना चाहती है कि आप हमेशा उसके सामने बस झुके ही रहें। ठीक है, और वो यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत घर है, अगर आप देख सकते हैं। वो आपके पर्सन के साथ यहाँ पे घर पे आराम से, ऐशो आराम से रहे, अपने हिसाब से चले। और आप हमेशा, या तो वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनके गुलाम बन के रहें या उनके आगे हमेशा झुके रहें, ये वो चाहती है थर्ड पार्टी। किस चीज़ में कर्मा को क्लैरिफाई कीजिए। वो बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है यहाँ से भी बहुत जल्दी ग्रोथ का कोई कार्ड आया, चैरियट का कार्ड है, ये अर्जुन कार्ड हमारी रीडिंग में कहलाता है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी गाइस बीच में कोई आ गया था तो मुझे पॉज करना पड़ा। सो हम कहाँ पे थे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करा है द चैरियट ने। चैरियट का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करा है चैरियट ने। अब मुझे पॉज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बीच में आज मैंने थोड़ा सा कोई आए हुए थे तो मैंने बीच में आज रीडिंग को स्टार्ट करा है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को गाइस, ये लास्ट कार्ड रह गया है, इसी को ही क्लैरिफाई करने में देखो 2 बार मुझे पॉज करना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करा है चैरियट ने। मतलब थर्ड पार्टी यही सोचती है, देखो थर्ड पार्टी ना यहाँ पे स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है आपके पर्सन को। और थर्ड पार्टी ये चाहती है कि अगर उसने कोई भी गलती करी है, कुछ भी करी है, तो आपके पर्सन उसको माफ़ करके वापस से उसके पास चले जाएं। अभी करंट में वो यही सोच रही है और आपको वो हमेशा के लिए भूल जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी ये सोच रही है आपके बारे में कि आपके और आपके पर्सन की जो गाड़ी का जो कहते हैं ना एक ओनर होता है, वो ही रहें, ठीक है, वो ही रहे, वो ये चाहती हैं, वो ये सोचती हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और उसके नीचे आया जजमेंट। यहाँ भी स्टार्टिंग में इसके नीचे जजमेंट आया था और यहाँ भी इसके नीचे जजमेंट आया। तो मैं आपको ये बता दूं, पहले मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से बता दूं कि डेफिनेटली 200% ये आपकी पिछले जन्म की कर्मा है जो आपको शायद फेस करना पड़ रहा है। और ये आपको जब तक इसका कर्मा साइकिल पूरा नहीं होगा आपको ये फेस करना पड़ेगा। बट मैं बता दूं कि ये सब देखने के बाद हो सकता है आप लोग थोड़े परेशान हो जाए कि भैया करंट में भी थर्ड पार्टी हमारे ऊपर ये सब चीज़ें कर रही हैं तो कहीं वो सक्सेस ना हो जाए। देखो वो हो भी रही है सक्सेस, बट एंड में जजमेंट आपके साथ होगा। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं कि एंड में जजमेंट आपके साथ ही होगा। मेरे व्यूअर्स के लिए
मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ से जजमेंट आया था, तो हम एक बार जजमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये सब जो थर्ड पार्टी आपके बारे में सोच रही है, करना कराना, ये वो, खिलाना पिलाना, आपको तबाह करना, बर्बाद करना, आपको कोई ना कोई खुशी ना देना, है ना, आपसे जेलसी करना, तो ये जो नीचे जजमेंट आया ये आप लोगों के लिए आया गाइस, ठीक है। तो इस जजमेंट को मैं एक बार ज़रूर आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी जो सोचती है, बट क्या वो अपने इन इरादों में कामयाब होगी, आप लोगों के साथ कैसा जजमेंट होगा। डिवाइन प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के साथ कैसा जजमेंट होगा। एस ऑफ कप्स, ये नहीं जीतेगी थर्ड पार्टी फॉर श्योर। वहां से भी आया था जजमेंट, ये नहीं जीतेगी। मैं शायद पहली रीडिंग में भी कहीं ना कहीं किसी रीडिंग में बता चुकी हूँ, और मैं इस रीडिंग में फिर से आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देखो जीसस का साइन है, डब्ल्यू मीन्स विनर हो आप लोग, ईश्वर ने आपको पकड़ा हुआ है, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। बट यहाँ पे जैसे आ रहा है, ये पत्तियां गिर रही हैं, ग्रीनरी गिर रही है, तो आप, और नीचे वाटर है, तो पेड़ पौधों को पानी डालना शुरू कीजिए, इससे आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होगा। चिड़ियों को दाना पानी दीजिए, इससे भी आपका बुध स्ट्रांग होगा। और सूर्य देव को आप जल चढ़ाइए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये चैनलाइज करूँ कि अगर आपके आसपास कोई चर्च है, चाहे आप जिस धर्म से भी बिलोंग करते हैं, इफ़ यू हैव चर्च नियर एट योर होम, एट योर हाउस, तो आपको वहाँ पे एक बार विजिट करना चाहिए, और एक बार सच्चे दिल से अपने पार्टनर के लिए और थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए दिल से एक कैंडल वहाँ पे जला के आइए जीसस के सामने, क्योंकि यहाँ पे जीसस का साइन आया, एंड आई कांट इग्नोर दैट साइन। और ऐसा कुछ रिचुअल नहीं है कि चर्च में सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस लोग जा सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। इतना धर्म अभी भी जिंदा है दुनिया में, इतनी इंसानियत अभी भी है कि आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अच्छे लोग, अच्छी नस्ल के लोग हर कौम में होते हैं, कोई कौम बुरी नहीं होती, कोई धर्म बुरा नहीं होता। मेरे हिसाब से हर अच्छे, पॉजिटिव, नेगेटिव ये दुनिया होती है। बट ये जो धार्मिक जगहें होती हैं ना, चाहे जिस धर्म से भी आप ले लीजिए, आप मस्जिद जाएंगे वहाँ की एनर्जीज आप लेंगे, आप चर्च जाएंगे आप वहाँ की एनर्जीज लेंगे, आप मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ की खूबसूरत एनर्जीज आप लेंगे। इन डिवाइन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जात पात, धर्म, भेदभाव हर चीज़ से ऊपर है। जब आप किसी भी धर्म के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं ना, आपको इतनी अच्छी एनर्जीज मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके दिल से ना ये चीज़ ही खत्म हो जाती है कि अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं मस्जिद में आ गया, या मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं गुरुद्वारे में आ गया। नहीं, जब आप वहाँ पे पाँव रखते हैं और आपकी सच्ची श्रद्धा होती है ना, तो आप वहाँ पे किसी भी धरती में जाएं तो आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे ही होंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि उनकी धरती में इतनी अच्छी एनर्जीज और पावर होती है, इतना अट्रैक्ट करती है वो हम इंसानों को कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप लोग एक तो पेड़ पौधों को पानी देना शुरू कीजिए, चिड़ियों को दाना पानी देना शुरू कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, और एक बार चर्च पे ज़रूर विजिट कीजिए। आपके साथ डेफिनेटली विद इन 1 मंथ, और मे भी कई लोगों के लिए 1 साल लग सकता है, लेकिन ये देखिए आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी गाइस, और आपके पर्सन किसके पास आएंगे? अपनी रानी के पास, आपके पास, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी आपकी फैमिली में कोई हो, चाहे अदर पर्सन हो, आपकी न्यू शुरुआत होगी ही होगी, ये आपके साथ जजमेंट होगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में इतना इतना इविल सोच रही है। सोचने दो, जिसको जो सोचना है ना सोचने दो, ठीक है। सोच में हम किसी का कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आपके पर्सन बहुत जल्द जब आप ये उपाय कर लेंगे तो थर्ड पार्टी को छोड़ के वहाँ से निकल के आपके पास आएंगे और आपको वंडरफुल लाइफ आगे देंगे। आपको थोड़ी सी ज़रूरत है पेशेंस रखने की और जजमेंट का वेट करने की। सो दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। बाय गाइज, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।